उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तेजस और रोशनी से, जहाँ पे रोशनी थोड़ी परेशान लग रही होती है। तेजस रोशनी से पूछता है कि रोशनी तुम इतनी परेशान क्यों हो। रोशनी कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि सचिन वह 1 लाख रुपए लाया कहाँ से। तेजस कहता है कि इसमें सोचने की क्या बात है, अभी उसने बताया तो है पुलिस वाला उसकी पहचान का था, इसीलिए उसने चोर को पकड़ लिया और 1 लाख रुपए वह लेकर आ गया। रोशनी कहती है कि तेजस घर के बाहर तुम्हारा बोर्ड लगा है ना जिसपे कई सारी डिग्रियां लिखी है, उसको फाड़ के फेंक दो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। वह पैसे कैश में थे और इतने दिन बाद भी वह कैश सही सलामत कैसे मिल गया? क्या चोर ने उसमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं करे? साहिली बाहर खड़े रह के सारी बातें सुन रही होती है। रोशनी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि या तो सचिन ने खुद ने चोरी करी है या फिर जिसने चोरी करी है वह सचिन का दोस्त है। तेजस कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वह भले ही गुंडा है या कुछ भी है लेकिन वह कभी भी बाबा के पैसे चोरी नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता। रोशनी कहती है तो फिर जरूर वह चोर सचिन की पहचान का है, हमें इन पे नजर रखनी होगी। दूसरी ओर जो साहिली रहती है वो भी सोचती है कि रोशनी की बात में दम तो है, क्योंकि अगर कोई भी पैसे चोरी होंगे तो इतने दिन में कहीं ना कहीं वो पैसे खर्च हो जाएंगे। सचिन ने तो पूरे के पूरे पैसे लाके काका को दे दिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन वो सारी बातें सोच रहा होता है जो कि दिलीप ने उसे अड्डे में आकर कही होती है। उसी वक्त साहिली भी वहाँ पर आ जाती है। सचिन साहिली से कहता है कि तू आज अपने घर पे गई थी? साहिली कहती है हाँ। सचिन कहता है कि क्या मैंने तुझे भेजा? साहिली मना कर देती है। साथ ही सचिन ये भी कहता है कि क्या मैंने तुझे दिलीप को समझाने के लिए भेजा? साहिली तब भी मना कर देती है। तो फिर तेरा भाई मुझे आके ऐसा क्यों कहता है कि मैंने तुझे भेजा उसे समझाने के लिए? साहिली कहती है कि भाड़ू तेरे पास आया था? सचिन कहता है कि हाँ, अड्डे पे आया था, उसको सहन नहीं हो रहा ना कि मैं शांति से बैठा हुआ हूँ, उसको तो चाहिए कि मैं उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दूं, तभी वो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा था आके। साहिली कहती है कि सचिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सचिन कहता है कि एक तो वो मेरे अड्डे पे आया और वहां पर आके मुझे धमकी देने लगा कि अगली बार से ताई को मत भेजना मेरे घर पे मुझे समझाने के लिए, ऐसी बातें कर रहा था वो। अब बता उसकी क्या आरती उतारूं मैं? साहिली कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। सचिन कहता है कि तू बस इतना समझ ले कि आज के बाद तू तेरे घर पे नहीं जाएगी और तेरे वो भाड़ू दिलीप से भी नहीं मिलेगी। अगर तेरे अंदर इतना सा भी मुझको लेकर सम्मान है तो उससे तू आज के बाद बात नहीं करेगी, बात खत्म। साहिली कहती है कि सचिन तुम ये क्या बात कर रहे हो, वो मेरा परिवार है, वहाँ मेरी माँ भी रहती है, मेरी बहन भी रहती है। सचिन कहता है कि तेरी माँ और तेरी बहन से तुझे मिलना है ना, तो तू मंदिर में मिल लेना या कहीं और मिल लेना, बस तू उस घर में नहीं जाएगी और दिलीप से आज के बाद बात नहीं करेगी। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी आगे तेरी मर्जी। साहिली बार बार सचिन से पूछने की कोशिश करती है कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है, मुझे बताओ, लेकिन सचिन कुछ भी नहीं बताता। सचिन कहता है कि तुम मुझसे सवाल जवाब नहीं करेगी इस मामले में, अब बाकी आगे तेरी इच्छा है कि तुझे मेरी बात माननी है या नहीं। इतना कह के सचिन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम आकाश और रिया को देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों ही मोबाइल में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं। रिया बार बार आकाश को मैसेज करके कह रही होती है कि ट्रिप का क्या हुआ, लेकिन जो आकाश है वो रिया के मैसेज को इग्नोर कर देता है। यह देख के रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रिया आकाश से कहती है कि तुम मेरे मैसेज को इग्नोर क्यों कर रहे हो? आकाश कहता है कि हम एक ही तो बेड पे बैठे हैं, तुम मुझे पूछ नहीं सकते क्या हुआ? रिया कहती है तो फिर बताओ ट्रिप का क्या प्लान है? आकाश मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हें ट्रिप पे तभी ले जाऊंगा जब मैं ट्रिप को अफोर्ड कर पाऊं। तुम्हारी माँ ने जो फ्री ट्रिप के पासेस दिए ना, उससे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। रिया कहती है तो फिर मैं अकेले चले जाऊंगा। आकाश कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा रखो, बस कुछ ही महीनों में मैं तुम्हें एक अच्छी ट्रिप पे ले जा सकता हूँ, भले ही वो फॉरेन ट्रिप ना हो लेकिन हम अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं मेरे पैसों से। उसी वक्त रिया को उसकी माँ का फोन आता है, जहाँ पे रिया कहती है कि माँ आप और डैडी चले जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो आकाश है ना वो खुद के पैसों से मुझे ट्रिप कराने वाला है। अब भले हम बूढ़े क्यों ना हो जाए लेकिन वो करवाएगा तो उसी के पैसों से। हाँ माँ, उसके पैसों से तो सिर्फ और सिर्फ वो बोट आती है, वो भी हाथ से चलाने वाली। आकाश ये सारी बातें सुन रहा होता है और आकाश को गुस्सा आ जाता है और यहीं पर ही हम देखते हैं कि आकाश और रिया के बीच में वापस से मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। इनके बीच में वापस से बातचीत रुक जाती है, जिसके चलते आकाश चटाई और तकिया उठाता है और वापस से छत पे चले जाता है सोने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साहिली रात को 4 बजे दिलीप को कॉल करती है और दिलीप से पूछती है कि दिलीप तू कहाँ है? दिलीप कहता है कि ताई मैं घर पे ही होऊंगा ना, रात की 4 बज रही है। फिर साहिली दिलीप से कहती है कि तू सचिन से मिलने गया था? दिलीप कहता है हाँ गया था। साहिली फिर पूछती है कि तुम्हारे बीच में क्या बातचीत हुई? दिलीप कहता है कि तू जाके जीजू से ही पूछ, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। साहिली गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? जब मैं सचिन से कहती हूँ तो वह कहता है कि दिलीप से पूछ, जब मैं तुझसे पूछ रही हूँ तो तू कह रहा है कि सचिन से पूछ, आखिर तुम दोनों मुझसे छुपा क्या रहे हो? दिलीप कहता है कि वो तेरा पति है ना, वो 4 बातें सुना के गया मेरे को। साहिली गुस्सा हो जाती है और साहिली कहती है कि तू फिर चिट्ठी के साथ क्यों घूम रहा है, शायद यही बात सचिन को पसंद नहीं आ रही है। दिलीप कहता है कि उन्हें पसंद नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ, और मैंने तुझे पहले भी कहा था कि चिट्ठिया बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो फाइनेंस का काम कर रहा है, उसने मुझे जॉब भी दी है और उससे मुझे पैसे भी आ रहे हैं, जिसके कारण मैं मेरी कॉलेज की फीस भी भर रहा हूँ और घर खर्च में भी मदद कर रहा हूँ। अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो घर खर्च में कौन मदद करेगा? और ताई तू मेरी बात को समझ, पैसा ही सब कुछ है। अगर आज तेरे घर में कोई तेरी इज्जत नहीं कर रहा है, ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। और रही बात जीजू की ना, और तू तो उनकी बाइको है, तू उनकी सारी बात मानेगी? साहिली कहती है कि नहीं, वो तो सचिन ने गुस्से में मुझसे ऐसा कहा था कि मैं तुझसे और घर वालों से ना मिलूं। दिलीप कहता है कि ताई तू टेंशन मत ले, मैं जितनी मदद कर सकता हूँ ना घर वालों की मैं इतनी मदद करूंगा। और रही बात ना जीजू की, तो उन्होंने तेरे को हमारे घर पे आने से मना किया, तो हम तेरे घर पे आ जाएंगे। और वैसे भी मुझे पता है कि मैं तुझसे
कब और कैसे मिलूं। तू बस वहाँ पे जीजू की बात मान और खुश रहे। चल ठीक है ताई, मैं फोन रख रहा हूँ। इतना कह के जो दिलीप है वो फोन को काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो गई है और तेजस सीधे आता है अपनी माँ रेणुका के पास। तो रेणुका के पास आके उनसे कहता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए। रेणुका कहती है कि तुझे पैसों की क्या जरूरत, तू तो अब जॉब कर रहा है ना। तेजस कहता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। फिर रेणुका थोड़ी शौक में हो जाती है और कहती है कि तू सही में जॉब कर रहा है ना, पिछली बार की तरह गार्डन में तो नहीं जाके बैठता है। तेजस कहता है कि हाँ मैं जॉब ही कर रहा था, लेकिन मैंने जॉब को छोड़ दिया। रेणुका का सर वापस से चकराने लगता है और कहता है कि तूने क्या कर दिया, अगर सचिन को ये बात पता चल गई ना तो वो तमाशा करेगा, वापस से तेरी और मेरी बेइज्जती करने लग जाए। तेजस कहता है कि मैंने जॉब इसीलिए छोड़ी है ताकि मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और उसी के लिए मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। रेणुका कहती है पैसे वैसे तो अभी मेरे पास नहीं है। तेजस कहता है कि कल वो बाबा ने तेरे को 1 लाख रुपए दिए ना। रेणुका कहती है कि तेरे बाबा ने आज तक जीवन में जितना भी कमाया ना सब मेरे हाथ में रखा है, लेकिन कल जो 1 लाख रुपए थे उन्होंने कहीं और ही छुपा के रख दिए जो कि मुझे भी नहीं मिल रहे। फिर हम देखते हैं कि रेणुका वहां से चली जाती है और तेज छुप के से कमरे के अंदर घुसता है और परेश के जेब में से 300 रुपए चुरा लेता है। अब जो परेश है वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है कि उसके जेब में 300 रुपए कहाँ है। जब वो तेजस से पूछता है तो तेजस कुछ बहाना बना के वहां से चला जाता है। अब हमें दोपहर का समय बताया जाता है जहाँ पे सचिन, सायली और परेश को यह पता चल जाता है कि तेजस ने यह वाली जॉब भी छोड़ दी है, जिससे कि सचिन रोशनी को बहुत कुछ सुनाता है। उसी वक्त वहाँ पे तेजस आ जाता है जिसका मुंह उतरा हुआ होता है। सभी लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार भी बस इंटरव्यू ही देकर आया है, इस बार इसकी जॉब लगी ही नहीं है, क्योंकि तेजस का मुंह बहुत ज्यादा उतरा हुआ रहता है। तेजस अपनी माँ के पास में आके रोने लगता है, उन्हें कान में बताता है और जो चीज वो रेणुका को कान में कहता है रेणुका भी वह सुन के रोने लग जाती है। परेश कहता है कि क्या हुआ, तेको इस बार भी नौकरी नहीं मिली। तेजस कहता है कि मिली है नौकरी। यह सुन के परेश कहता है कि ये तो खुशी का अवसर है ना, तू रो क्यों रहा है और ये भी क्यों रो रही है। रेणुका कहती है कि जब पूरी बात सुनोगे ना तब पता चलेगा। फिर तेजस पूरी बात सुनाता है कि उसे नौकरी तो मिल गई है, वो भी लाख रुपए वाली, यानी अब उसे लाखों रुपए महीना मिलेगा। यह सुन के जो सचिन है उसके भी कान एकदम खड़े हो जाते हैं और आंखें फटने लगती है। सचिन को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि इस खजूर को कोई लाख रुपए पर भी काम पे रखेगा। तेज बताता है कि उसकी जो जॉब लगी है वो कनाडा में लगी है, इसीलिए उसको कनाडा जाना पड़ेगा, और यही सुन के रेणुका रोने लगती है। रोशनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब परेश पूछता है कि ये बात तो बहुत अच्छी है, बस ये बता कि तेरे को जाना कब से। तेज कहता है कि बस मेरी फाइल आगे बढ़ जाए फिर। परेश कहता है कि तूने तो कहा ना तेरे को जॉब लग गई है। तेज जवाब में कहता है कि हाँ मेरी जॉब तो लग गई है, बस 14 लाख रुपए देने। और यह सुन के वापस से सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। यानी अब तेजस नौकरी पे तभी जा पाएगा जब वो 14 लाख रुपए भरेगा, और 14 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम होती है ये सारे ही घर वाले जानते हैं, और जानते हैं कि घर के सारे गहने भी गिरवी रख देंगे ना तब जाके भी 14 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। और अगर 14 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं तो इस घर को गिरवी रखना पड़ेगा, जो कि होने नहीं वाला है। और क्या भरोसा अगर 14 लाख रुपए दे भी दिए उसके बाद भी जो तेजस है उसको नौकरी ना मिले या फिर उसको कुछ ही महीने के अंदर नौकरी से निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत तेजस और उसके परिवार पे आ चुकी है। अब देखते हैं किस तरीके से इस मुसीबत का हल निकलता है। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर रिकेप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।